हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए हम स्टैटिक जीके की क्लास करा रहे हैं जो कि आरडब्ल्यूए पर नवीन सर पढ़ाते हैं। ये अवसरवेयर 2.0 का ये पेड बैच का नोट है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कल टॉपिक बता दिए थे कि आपको हम ये टॉपिक बताते हैं, फिर से देख लीजिए, ये हम आपको टॉपिक कराएंगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शास्त्रीय नृत्य। हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा? शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नवीन सर द्वारा पढ़ाया गया ये पेड बैच है, पेड बैच का नोट है। तो चलिए एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपको समय की बहुत बचत होगी। इसमें हर बार 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य विधान। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, जिसे नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9वां है। 9 कितने हैं? 9, जिसमें 9वां छाव है। संगीत नाट्य अकादमी 8, जो कि इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 फरवरी 1953 दिल्ली में की गई थी। और छाव को क्या कहते हैं? अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छाव को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसी यूनेस्को नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार होते हैं। इस 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार होते हैं। किसको? छाव नृत्य को। अब छाव नृत्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? मयूरभंज ओडिशा में है, सरायकेला छाव नृत्य झारखंड में है, और पुरुलिया छाव नृत्य पश्चिम बंगाल में है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य। भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है, जो कि तमिलनाडु में है। ओडिसी नृत्य ओडिसी का है। मणिपुरी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का। कथक और कथकली में आप बिल्कुल इस पॉइंट को याद रखना, कथक उत्तर प्रदेश का है और जहां भी कथकली आ जाए तो वो केरल का है। और मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का। शास्त्रीय नृत्य सबसे नया नृत्य है, जो कि असम का है। 2000 में जोड़ा गया था। छाऊ नृत्य को देखा आपने, जो कि छाऊ है पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में है। अब हम पहला अपने शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। पहला नृत्य कौन सा? हमारा भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है हमारा। इसका पुराना नाम क्या है? सादिर है। तो अन्य नाम दासियट्टम और अग्नि नृत्य है। इसकी जानकारी 2 पुस्तक में मिलती है, शिल्पादिकरम और अभिनव दर्पण में। इसकी राइटर देखिए इलागो आदिगल, और इसके हैं नंदकेश्वर। यह मंदिरों को समर्पित होता है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है। नृत्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नृत्य का आरंभ आला रिपु से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 6 भाग होते हैं। आला रिपु, आहन, जाति, स्वरम, नृत्य भाग, शब्दांश होता है। शब्द के साथ लघु रचना वर्णाम होता है। यह एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। पदम धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन और तिल्लाना देखिए, पॉइंट देखिए, तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट पॉइंट, कटका मुख्य हस्त मुद्रा, यानी कि इसमें 3 उंगलियों को जोड़ करके ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नृत्य का अंत। अब नृत्य का अंत देखिए, तिल्लाना, जिसे क्या कहा जाता है? थिलाना, यानी कि तिल्लाना को थिलाना कहा जाता है, पर होता है। नट्टूबार भरतनाट्यम शिक्षक, जिसे भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। भरतनाट्यम में कविता पाठ। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिससे एकहर या लास्यंग कहा जाता है। एकहर और लास्यंग कहा जाता है, यानी कि यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा कलाकार विभिन्न भूमिकाएं, यानी कि विभिन्न काम किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भरतनाट्यम नृत्य की शैली क्या है? कला क्षेत्र, वाजुपुर और कला मंडलम।
भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं, कौन सा? उत्तर भारत और दक्षिणी भारत। उत्तर भारत में संगीतनी वो हिंदुस्तानी संगीतनी और कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। और नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र मृदांगम, वीणा, बांसुरी आदि। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में, किसमें? 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। किसमें? भरतनाट्यम पर। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु और गोपुरम पर स्थित हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट नृत्य यानी कि सेकंड नृत्य हमारा। ये सेकंड नृत्य को देखते हैं। तो सेकंड नृत्य ओडिसी। ओडिसी गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना। भगवान कृष्ण से संबंधित है। हमें बताइए कि शैव धर्म से कौन संबंधित था? शैव धर्म से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट, यह त्रिभंगा मुद्रा में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की थी। वैसे तो त्रिभंगी मुद्रा में किया जाता है, लेकिन जयंतिका ने 5 भंगी मुद्रा शुरू कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसे ओरोली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण और अंत मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि स्टार्ट होता है ये ओडिसी नृत्य, तो बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ, वैसे ही पृथ्वी माता को क्या किया जाता है? पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मोक्ष थरी झम नृत्य से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नृत्य उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा में इसके मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतः माहेरियों द्वारा किया जाता है, यानी कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्यांगना यानी कि महिलाएं शरीर से जटिल ज्यामितियों पैटर्न बनाती है, जिसे सचल मूर्ति कहा जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक होता है। यानी कि ओडिसी नृत्य किसका प्रतीक होता है? जल तत्व का प्रतीक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोग यानी कि वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। मंजीरा, पखावज और ढोल और सितार। हमें बताइए भरतनाट्यम में किस किस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये कमेंट करके हमने आपको 2 क्वेश्चन किए हैं, वो आपको कमेंट में बताना है। अब हमारा थर्ड शास्त्रीय नृत्य देखिए, मणिपुरी। यह वैष्णव धर्म संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्य कला की कहानियां दर्शाई जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई हरुवा और संकीर्तन और रासलीला, यानी कि राधा कृष्ण की थीम पर आधारित है रासलीला। मणिपुरी, नेक्स्ट पॉइंट, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निगाथु चिंगथंगखोबा ने शुरुआत किया था। किसने? चिंगथंगखोबा ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुरी 1945 इम्फाल। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। किसका? नट गायन। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे कि गाया जाता है, एक ही व्यक्ति गाएगा और एक ही व्यक्ति गाएगा वही बजाएगा। इसे क्या कहा जाता है? पुंगचूलेम कहा जाता है। इसमें ड्रामा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जगोई चोलेम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितने तालों का? 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि पंचभंगीय मुद्रा किसने शुरू की थी और त्रिभंगीय मुद्रा किस नृत्य में की जाती है। और बताइए 3 उंगलियों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है। आपको एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताने हैं। नांगवांध मुद्रा, जिसमें शरीर के 8 प्रकार को वक्रों के माध्यम से जोड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे यूटी-ओई कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कलाकार
कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते हैं। तो आपको जो हमने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करने को दिए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। तो हम अब कुचिपुड़ी यानी कि ये नृत्य हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक की हमारी यहीं तक की क्लास होगी। तो